नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। हम असाइनमेंट 3 नवंबर माह पर डिस्कस कर रहे हैं या हम उसके संबंध में आप गाइडलाइंस कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स बनाए जाएंगे। और इसके पूर्व मैंने एक वीडियो दिया, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया था, उस पर हमने गाइडलाइन किए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 पर इस वीडियो पे अपन क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं या इसका डिस्कस कर रहे हैं या इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछा गया है। कौन कौन सा था? 4 प्रश्न थे। पहला प्रश्न थ्योरी था, है ना, और दूसरा प्रश्न हमारा है ABC क्रमशः 5:4:3 में साझेदार हैं। B फर्म से रिटायर्ड हो रहा अवकाश ग्रहण करता है तथा A तथा C का परस्पर नया अनुपात 3:2 रहता है। A तथा C का नफे का अनुपात निकालिए। आपको प्रश्न में क्या पूछा हुआ है? नफे का अनुपात ज्ञात करने पूछा है, और हमको नफे का अनुपात गेनिंग रेशियो निकालने का हमारा फार्मूला होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है इनका? 3:2 है, अर्थात 3/5। किसका? A का 3/5 और B का कितना है? 2/5, राइट। माइनस हमको किसका? पुराना अनुपात। तो पुराना अनुपात किसका किसका देखना है? A और B का, क्योंकि यहाँ पे रिटायर्ड कौन हो ना, सॉरी, B रिटायर्ड हो गया है, तो आपको किसका किसका लेना है? A और C का, क्योंकि B फर्म छोड़ के जा रहा है। तो A का ओल्ड रेशियो होगा, चारों को तीनों को जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, मतलब 5/12। यहाँ भी आ जाएगा 3/12। अब इन दोनों का एलसीएम विधि से या आप क्या कर सकते हो, गुणनफल विधि से निकाल सकते हैं। तो गुणनफल विधि में हम क्या करते हैं, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12×5 = 60 और 12 का गुणा किससे करोगे? 3 से करोगे, 12×3 = 36 और 5 का गुणा किससे करोगे? 5 से करेंगे, 5×5 = 25। तो आपके पास क्या बचेगा? तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, यहाँ कितना हो गया? 3 में से 2 गया, 1, मतलब 11 आपका कितना आ रहा है? 60। ठीक इसी प्रकार इसका भी हम निकाल लेंगे। तो इसका भी गुणनफल कितना आ रहा है? 12×5 = 60 आ रहा है। 12 का गुणा 2 से करिए, 12×2 = 24 और 5 का गुणा 3 से कीजिए, 5×3 = 15। तो 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, और 9/60। अब ऊपर ऊपर का ले लीजिए, वही अनुपात आपका क्या होगा? A/C का गेनिंग रेशियो जो आएगा 11:9। तो ये क्या होगा? आंसर्स होगा। यहाँ पे नफे का अनुपात निकल रहा है, A और C का क्या निकल रहा है? 11:9। आपका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको दिया है A, B और C एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में करते हैं। 31 दिसंबर को उनका निम्न चिट्ठा दिया हुआ है, जिसमें आपको लेनदार दिया है 8,000 रुपए, बैंक अधिकृत दिया है 3,600 रुपए, सामान्य संचय दिया है 12,000 रुपए, पूंजी दी है X की 20,000, Y की 10,000, Z की 10,000, कुल टोटल दिया है 63,600 और कैश इन हैंड है आपका 15,600, देनदार दिया 13,000, स्कंद दिया 17,000, प्लांट दिया हुआ है 3,000, फर्नीचर दिया 3,500 और भवन दिया हुआ है आपको कितना? 11,500। आपको समायोजन दिया है C उस दिन रिटायरमेंट हो जा रहा है और इस संबंध में निम्नलिखित समायोजन है। यहाँ पे स्कंद के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है। तो जो भी पुनर्मूल्यांकन खाता और लाभ हानि खाता बनाया जाता है, और वो किसके आधार पर बनता है? समायोजन के आधार पर बनता है। हम देखते हैं तो स्कंद के मूल्य में 10% वृद्धि बोला है और स्कंद यहाँ पे दिया है 17,000, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, वृद्धि हो रही है तो। और कितना दिया है यहाँ पे?
17,000 दिया हुआ है और 17,000 का 10% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। 17,000 का 10% मूल्य बढ़ रहा है, मतलब 1,700 रुपए क्या हो रहा है, इसका मूल्य बढ़ गया। दूसरा कह रहा है आपको प्लांट संयंत्र पर 5% की कटौती की जाए, मतलब मूल्य कम हो रहा है और आपको प्लांट यहाँ पे दिया हुआ है 3,000 दिया हुआ है, तो 3,000 का आपको निकालना है। प्लांट दिया है, संयंत्र दिया हुआ है 3,000 और 3,000 रुपए का आपको कितना बोला है, 5%, तो 3,000 का 5% का 5 दिया 15, कितना आएगा, 150 रुपए, कितना आएगा, 150। उसी प्रकार आपको बोलता है देनदारों पर 5% डूबत ऋण संचय बनाइए, मतलब आपका देनदारों पर मूल्य कम हो रहा है। देनदार कितना दिया है आपको प्रश्न में, 13,000, तो 13,000 का 5%, एक 2 0 कट गई, तो 5 से 130 को गुणा कर दो, तो क्या आएगा, 5 शून्य 0, 5 दिया 15, 80 1, 5 1 5 6, 650 रुपए। और उसके बाद बोलता है फर्म के ख्याति का मूल्य, तो फर्म के ख्याति का मूल्यांकन हमारा किसमें आवश्यकता पड़ेगी, साझेदारों के पूंजी खाते में। तो इस तरह से हमारे क्रेडिट साइड में हमारा कितना आया है, 17,000 आ रहा है और डेबिट साइड में हमारा आ रहा है 1,700 आ रहा है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में आ रहा है कितना हो गया, 50, 600, 700, 800 आया। तो 1,700 में से 800 को माइनस करोगे तो डिफरेंस अमाउंट कितनी आ जाएगी, 900 रुपए। क्या किया अपन ने, 1,700 में 800 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दिए, तो कितना आएगा, 900 आएगा। तो 900 रुपए आपका क्या आया, लाभ आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि नियोजन लेके से आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस लाभ को ए बी सी अपने अपने अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पे आपको इनका अनुपात दिया हुआ है, जो कैसे दे दिया है, 1/2, 1/3, 1/6। तो इसको सामान्य स्थिति में लाना है, तो इसका आप एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालने से इसका एलसीएम आता है 2 3 6। तो कितने बार गया, 2 एकम 2, 3 का 3 रहा, 6 आपका 6, 2 कितने बार गया, 2 का 3, 2 तिया 6, कितने बार चलेगा आपका, 2 का आप दिए, 2 एकम गया ना, 3 का 3 रहेगा, आपका 6 है तो 2 से भाग दिए, इसको 2 से कितना आ गया, 3 दूनी है ना, 6 आ गया। अब 3 का आ गया तो क्या आ जाएगा, 1 1, तो कितना है, 3 दूनी 6 आया। अब यहाँ 12, अब 2 से आप 6 को डिवाइड करोगे, कितने बार गया भागफल, 3 बार गया, तो 3 एकम 3, ये कितने बार गया, 2 बार गया, 2 एकम 2, 6 एकम 1, इसका मतलब हमारा अनुपात क्या आएगा, 3:2। तो इस प्रकार से आप इसका 1/2, 1/3, 1/6 का मतलब क्या होता है, 3:2:1 होता है। तो अब यहाँ पे आपको 900 रुपए को बांटना है, तो 900 गुणे 3/6, 2/6 और 1/6। तो पहले 6 से इसको भाग दे दो, तो 6 एकम 6, तो बचा कितना, 3, 6 पंचे 30, तो कितना 150 आया, 150 से गुना कर दो तो कितना आएगा इसका, 450, और इसका 2 से गुना कर दो तो 300, और उसको 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 150। तो इस तरह से आपको लाभ क्या मिलेगा, ए को 450 रुपए, बी को 300 रुपए और सी को कितना मिलेगा, 150 रुपए। इसका 300 आएगा, इसका 150 आएगा। ठीक उसी प्रकार अब हमारा क्या बन गया, ये लाभ हानि नियोजन लेखा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमको क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। अब इसमें साझेदारों का पूंजी खाता ही बनाने बोला है, इसलिए साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में दायित्व पक्ष में से आपका पूंजी और सामान्य संचय कोष क्रेडिट में जाता है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बैलेंस बीडी शेष लाया गया लागत, और एक्स की पूंजी, ए की पूंजी है यहाँ पे ए बी सी डी है, ए बी सी। ए की पूंजी है 20,000,
बी की पूंजी है 10,000 और सी की पूंजी भी कितनी है 10,000। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है सामान्य संचय दिया है या सामान्य संचिति दिया है। संचिति, सामान्य संचिति को भी तीनों साझेदार आपस में बांटेंगे। इसको 12,000 को, तो 12,000 को बांटेंगे तो वही अनुपात में 3:2:1 में। तो यहाँ पे 3 बटे आपका कितना 6, 2/6 और 1/6 में। इसको भी 6 से भाग दे दो, 6 कम 6 दूनी 12, 2,000 आया। 2,000 से 3 का गुणा करोगे तो 2 तिया 6,000 और 3 और 2 दूनी 4,000 और 2 1 कम 2। तो इस तरह से क्या आएगा 6,000, 4,000 और 2,000 आएगा। तो बैलेंस शीट से 2 आइटम वहां पे क्या होंगे जाएंगे। तीसरा आइटम आएगा लाभ हुआ है, इसलिए लाभ हानि नियोजन से लाभ आएगा। लाभ हानि नियोजन से लाभ, तो ये लाभ भी लाओगे 450 रुपए, 300 रुपए और 150 रुपए। ये 3 आइटम आए। अब उसके बाद हमारा मेन आइटम आता है गुडविल का। क्या आता है? मेन हमारा आता है गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे गुडविल का मूल्यांकन जो हुआ है वो आपका कितना हुआ है, आपको प्रश्न में बताया है ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का मूल्यांकन हमारा हुआ है। ख्याति जो दी हुई है आपकी कितनी दी हुई है 12,000। और जो रिटायर्ड हो रहा है, कौन रिटायर्ड हो रहा है? आपका सी रिटायर्ड हो रहा है। कौन रिटायर्ड हुआ? सी। तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा कितना आया था 1/6 आया था। तो 1/6 भाग निकालेंगे तो 2,000 रुपए। तो सी को ख्याति का 2,000 रुपए मिलना है। किसको मिलना है? ख्याति का। और नए नियम के अनुसार इस ख्याति की राशि को शेष साझेदार कौन कौन? ए रिटायर्ड कौन हुआ है? सी हुआ है। बच गए कौन? ए और बी। ए और बी अपने नए गेनिंग रेशियो के आधार पर नफे के अनुपात में बांटेंगे। ये नियम है। अब यहां पे ये सब ध्यान रखना है कि अगर हमको यहां पे नया अनुपात दिया होता प्रश्न में, तो जब नया अनुपात दिया होता तो नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाते तो हमारा क्या निकल गया? नफे का अनुपात आ जाता है। और जब कभी भी अगर प्रश्न में नया अनुपात उपस्थित नहीं है तब ऐसी स्थिति में पुराने अनुपात में से ही पुराना अनुपात जिसमें किसको हट गया वो सी चला गया, तो बचा हुआ अनुपात ही गणना के अनुसार भी क्या आता है? सेम आता है। इसलिए यहाँ पे 3:2:1 थे, ये चला गया तो बच गया कौन? 3:2। तो नया गेनिंग रेशियो भी क्या आएगा? 3:2 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे 3:2 के आधार पे 2,000 रुपए को ए और बी बियर करेंगे या वहन करेंगे। तो 3/5 और 2,000 रुपए का 2/5। तो 5 से इसको घटाओगे, 5 24 4 के 1,200 रुपए और इसका घटाएंगे तो इसका भी हमारा उतने 400 आएगा 800 रुपए। इसका मतलब यह है कि नया जो पुराने साझेदार अर्थात ए और बी सी को ख्याति का 1,200 रुपए और 800 रुपए ला के देंगे। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, आपका ए ने ला के दिया है तो ए लिख करके इसके जगह लिखा जाएगा कितना लिखा जाएगा 1,200 रुपए, और बी ला के दे रहा है तो बी लिख करके कितना लिखेंगे 800 रुपए। और यही जो ला के देते हैं, किसको ला के दिए? सी को ला के दिए, तो सी का कैपिटल अकाउंट, सी का पूंजी लेखा लिख करके ए अपने डेबिट में लिखेगा 1,200 रुपए और बी अपने डेबिट में लिखेगा 800 रुपए। इस तरह से ख्याति का समायोजन किया जाता है। और ख्याति का समायोजन होने के पश्चात इनका हम क्या निकाल देंगे? अंतर निकालेंगे। और अंतर के हिसाब से जो साझेदार को जितना पैसा बन रहा है उतना पैसा वो लेके जाएगा, रिटायर्ड साझेदार को देंगे। तो इसका हम टोटल करेंगे, तो टोटल करने से हमारा कितना रुपया आ रहा है? तो इसका आ रहा है 0, 5, आपका 8, 2 10 और 1 11
और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1, तो आप इसका आ रहा है आपका, इसका आता है 14,150। तो 10 2 12, 12 2 14,150, तो कितना आ रहा है इसका 14,150। सी का 14,150 आ रहा है, और 14,150 सी लेके जाएगा, कुछ नहीं बताया है तो ऋण लेखा लिख करके उसमें लिखा जाएगा। अब इसका आ रहा है 10 4 14, 3 14,300। 14,300 में 800 रुपए क्या करेगा, ये माइनस करेगा, तो इसका आएगा 13,500। तो इस तरह से 14,300 में से 800 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13,500 आएगा। इसी प्रकार इसका हो रहा है 20 6 26, 26,450। तो 26,450 में से 1,200 रुपए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो किसका आएगा, 0 का 0 आएगा, 5 का 5 आएगा, 4 में से 2 गया, 2 आएगा, और यहाँ हो गया 6 में से 1 गया, 5 आएगा, मतलब 25,250। तो ये दोनों राशि को क्या लिखेंगे, शेष ले गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ रहा है 25,250 और 13,500, और जो साझेदार रिटायर्ड हो गया है उसके ऋण लेखे में ट्रांसफर होगा 14,150 रुपए क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखना है, और देखने के पश्चात अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको निकालना है। तो बच्चों ये था तुम्हारा असाइनमेंट्स का आपका गाइडलाइन था, किस प्रकार से इनको सॉल्यूशन कर सके आप देख सकते हैं, है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलते रहे। नमस्कार।